नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ही हिस्सेदारी है। मतलब रिलायंस ने ही इस कंपनी का स्टेक खरीदारी करके रखे हैं और अच्छा खासा स्टेक इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं। तो आप पहले ही आप मुझे इस कंपनी के नाम के बारे में आपको पहले ही पता चल गया, कंपनी कौन-सा है। और इस कंपनी के बारे में जानने के बाद आप कहेंगे सर रिलायंस के कंपनी है तो फिर भी कंपनी क्यों लगातार गिरते जा रहा है। और मैं इसको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा जहां पे मैं आपको पहले ही मेंशन किया था। अगर वो रेंज ब्रेकआउट हुए, सॉरी ब्रेक डाउन हुए, तो एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और कौन सा लेवल तक आएगा, चलो मैं आज आपको समझाता हूँ और दिखा भी देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिलायंस का ही कंपनी है। तो चलो फटाफट इस वीडियो को देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, उसके बाद टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आप प्रीवियस डेटा, प्रीवियस अपडेट, साथ ही साथ डेली बेसिस काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। देखिए कंपनी का नाम आपको मैं पहले बता दूं, कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस ग्रुप के कंपनी है और रिलायंस के पास इस कंपनी का 40% होल्डिंग है। तो 40% होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर रिलायंस ने करके रखा। क्यों किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कंपनी में 2020 में मतलब कोविड के बाद इस कंपनी का हालत खराब हो गया था और उसी टाइम मतलब दूध बन के आ चुके थे रिलायंस इंडस्ट्रीज। लोगों को यही लग रहा था कि रिलायंस इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है तो इसके लिए मुझे तो भी निवेश करना चाहिए। इसलिए लोग लगातार लगातार निवेश किया। और आप सोच रहे हैं कि सर इतना हाई लेवल तक किसने निवेश किया, और कोई नहीं, रिटेल पब्लिक ने किया। क्योंकि रिटेल पब्लिक ये सोच रहा है कि इस कंपनी एक टाइम 5 रुपये में चलने वाले थे और 5 रुपये से कंपनी 50 तक आ गया, तो मेरा तो 10 मिस हो गया। तो मैं खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं 50 के आसपास निवेश करूंगा, तो यहाँ से 100 जाएंगे तो मेरा फंड डबल हो जाएगा। ऐसे सोचकर बहुत सारे दोस्तों ने इस जगह पे निवेश किया। आप कहेंगे सर आप किस कैसे बोल सकते हैं इस जगह पे ज्यादा निवेश हुआ। देखिए आप वॉल्यूम को चेक करिए, तो वॉल्यूम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है पॉजिटिवली कितना स्ट्रेंथ। तो उसके बाद देखिए लगातार लगातार यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो दिख रहा है, आपको रेड कलर दिख रहा है। तो रेड कलर के इतने बड़े लंबा वॉल्यूम जो दिख रहा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपको लग रहा है कि लोग बेचा। देखिए सेल ज्यादा हुआ, मानता हूं, सेल हो रहा है, बाय भी तो हो रहा है ना। तो एक अगर प्रोडक्ट किसी ने बाय किया तो कोई ना कोई तो सेल किया। किसी ने अगर सेल किया तो किसी ना किसी ने तो बाय किया। तो इस तरीके से साइकिल तो चलते रहते हैं। अगर किसी भी रेट बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेल किया, हाँ आपके बात सही है, लोग ज्यादा से ज्यादा सेल किया। मगर जितने क्वांटिटी सेल किया गया उतना क्वांटिटी यहाँ पे बाय भी किया गया। तो इस बाय किसने किया, पब्लिक ने किया, रिटेल पब्लिक ने किया। और इसका फायदा किसने उठाया, जो ऑपरेटर पहले निवेश करके यहाँ पे पुश किया और उसको बूम करके ऊपर लेके गया, उसको प्रॉफिट हो गया और वो यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी देखिए उसके बाद बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैं बार बार आपको बोला था कि ये जो रेंज है ना, ये जो मतलब ये जो सपोर्ट रेंज है, ये सपोर्ट रेंज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि बार बार यहाँ पे ही आकर ही वो रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मैं बार बार आपको बोला था कि इस लेवल अगर ब्रेकआउट हुए तो एक बड़ा नेगेटिव आपको दिखेगा, बड़ा आपको गिरावट दिखेगा। और जो गिरावट होगा वो करीबन करीबन 4 रुपीज के आसपास। आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे से ब्रेकडाउन हुआ है और इस कैंडल के ऊपर ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद गिरावट हो रहा है। तो देखिए शायद वो इस लेवल तक जा सकते हैं, फिर भी उसको रिटेस्ट करके मुझे लगता है कंपनी लगातार लगातार गिर के इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं होता, कोई भी गारंटी नहीं आपको दे पाएंगे। तो एक टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से, एक टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा। जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं हायर साइड में, तो उसके लिए एक चेतावनी है, इस कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल लगातार बनते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार इसके ऊपर जरूर स्टडी करके आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो आप इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं, रिलायंस ग्रुप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मॉडल्स उसको देखने को मिलता है। तो इसलिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा निवेश किया। अगर इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो 2020 में जून के मंथ में आपको दिखेगा कि जीरो। तो यहाँ पे प्रोमोटर खुद माल के बेचकर भाग गया। और इस माल का फायदा किसने उठाया, इस माल का फायदा उठाया ऑब्वियसली प्रोमोटर के
और एक हिस्सेदारी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप देखेंगे रिलायंस ने इसमें 40% का रिटर्न, सॉरी रिटर्न नहीं, 40% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे किया है। तो 40% का होल्डिंग कोविड के टाइम से भी निवेश करके रखे थे, आज भी है। उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा। उनका शेयर खरीदने का जो मेन मकसद था, मैं आपको बता दूं, उनका जो मेन मकसद था वो है इस अलोक इंडस्ट्रीज के जितने सारे एसेट, उस एसेट को यूज करके वो खुद का प्रोडक्ट बनाएगा, खुद का जो रॉ मटेरियल्स है उसको बनाएगा। तो इसीलिए एक एक चीज आप याद रखना, कभी बड़े प्लेयर्स कभी छोटे कंपनी को अगर खरीदते हैं, अगर वो कंपनी मतलब बर्बाद हो चुके हैं, अगर उसको खरीदते हैं तो ये सोचना उस कंपनी को खड़ा करने के लिए उसको खरीदारी नहीं किया गया है। उस कंपनी का जो एसेट है उसको यूज करने के लिए उस कंपनी को खरीदारी किया गया है। और हाँ, कुछ स्टार्टअप है जो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े कंपनी भी खुद का स्टेक खरीदते हैं, 100% कंपनी को खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसका बिजनेस पूरा का पूरा रेडी है, उसका खाना पूरा का पूरा तैयार है, सिर्फ जाकर उसको खाना है। बड़े कंपनी इसी तरीके से काम करते हैं। तो याद रखना, इस तरीके से ही चलते रहते हैं साइकिल्स। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको रेशियोज दिखाऊंगा। सबसे पहले रेशियोज देखेंगे तो डेटर्स डे। तो डेटर्स डे पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, 2015 में, 16 में, 12 में, 11 में, 170 400 दिन तक लग गया था 2017 में। क्यों? क्योंकि कंपनी में जितना प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, डेटर्स डे का मतलब है जितना प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, जिसको बेचा उनसे कंपनी का हाथ में पैसा कितने दिनों तक बाद आया। तो एक्चुअली 400 डेज के बाद अगर पैसा आएगा तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा ना, कंपनी चलेगा कैसे? आपको जितने जल्द से जल्द पैसा आएगा उतना ही तो आप फिर से री इन्वेस्ट, फिर से री बिजनेस कर सकते हैं। तो उसको टाइम पीरियड कम किया और अभी कंपनी 26 डेज के अंदर अंदर हाथ में पैसा लेके आ रहा है। रही बात इन्वेंटरी डे के, तो इन्वेंटरी डे भी कंपनी कंट्रोल में रखा है, अच्छी खासा बात है। तो इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी कितने दिनों में खुद का प्रोडक्शन बना रहा है, खुद का प्रोडक्शन तैयारी करने में, खुद का प्रोडक्ट बनाने में कितना दिन लग रहा है। पहले 275 दिन लग रहा था, आज 100 दिन लग रहा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा खासा खुद को मेंटेन किया। तो वर्किंग कैपिटल डेज भी यहाँ पे देखिए कंपनी ने कंट्रोल में लेके रखा, अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। रही बात कंपनी का कैश फ्लो, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में देखना होगा। देखिए कैश फ्लो में कंपनी बीच में तो लॉसेस कर रहा था, आज कंपनी प्रॉफिट में आया। और कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है उसकी आसपास आसपास नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके कंपनी हाथ में कैश लेके आ रहा है। मतलब जितना प्रॉफिट वो दिखा रहा है खाते में, उतना पैसा तो वो हाथ में नहीं लेके आ रहा है, थोड़ा सा पैसा कम यहाँ पे हाथ में देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का रिस्क, यहाँ पे देख सकते हैं जो लोन एडवांस है, इस बात को आप देखेंगे तो कंपनी का कोई भी लोन एडवांस नहीं है, तो ये अच्छी बात है। और कंपनी के एक चीज में और आपको दिखा दूं तो कंपनी का टोटल रिजर्व, कंपनी के देखिए शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल को तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में है। ये सबसे वीकनेस, बड़ा वीकनेस माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। देखिए आपके पास रिजर्व ही नहीं है, मान के चलिए आपने एक गाड़ी लेके मार्केट में गया है, कोई भी बाहर घूमने गया है, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास रिजर्व में तेल है, तो मतलब पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, तो अगर वो रिजर्व में खत्म हो गया और आपको कुछ पेट्रोल पंप नहीं मिला तो क्या होगा? आपको गाड़ी वहां पे रुकना पड़ेगा और आप मतलब फिर से कोई भी दुकान में जाकर, किसी भी जगह से जाकर पेट्रोल ले आने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से कंपनी के पास अगर रिजर्व ही नहीं है तो वो कंपनी काम कहाँ से करेगा? तो इसलिए कंपनी के ऊपर एक बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। तो रही बात कंपनी का कर्जे का, तो कर्जे में कंपनी डूबे हुए है। कंपनी 21,000 22,000 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लेके रखा, जहाँ पे इस बार कंपनी का टोटल कर्जा बना 24,000 करोड़ के आसपास, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए 22,000 और शॉर्ट टर्म के लिए 2,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। तो कंपनी का एक चीज और भी आपको दिखा दूं, कंपनी का लाइबिलिटीज देखिए। यहाँ पे कंपनी का लाइबिलिटीज का मतलब है कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं उसको पैसा कितना देना बाकी है। देखिए ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल इसका लाइबिलिटीज है, मतलब जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं उसको अभी भी 1300-1200 करोड़ के आसपास देना बाकी है। तो पैसा ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, पहले तो 600 करोड़ के आसपास था, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर का पास से कोई एडवांस नहीं लिया, तो एक अच्छी बात है। अगर एडवांस भी ले लेता तो उसको तो माल तो देना पड़ता, तो वो अगर माल नहीं दे पाए तो ये एक कंपनी के लिए बैड रिपोर्ट तैयार होता, एक गुडविल नहीं बैड विल तैयार होता। तो रही बात कंपनी के एसेट में क्या सही में कंपनी के एसेट अच्छा खासा है? हाँ, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट मशीनरी है और बिल्डिंग भी है। यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने एसेट को मेंटेन किया। एसेट बेचकर ही आज तो रिलायंस ने इसीलिए खरीदारी की है क्योंकि इसका एसेट बहुत ज्यादा है। इस एसेट के कारण ही इस इंडस्ट्रीज को वो खरीदारी की है। देखिए रिलायंस इतना मतलब
खराब काम करेगा, ऐसे काम करेगा जिसमें उसको नुकसान हो, ऐसे बिल्कुल हो नहीं सकता। क्योंकि वो, हाँ, बहुत सारे लोगों को रिलायंस का जियो ऑफर में दिया 6 मंथ तक। क्यों दिया? उनका टारगेट था कि मार्केट को कैप्चर करना है, कस्टमर को एक्वायर करना है, उसके बाद वो खुद का खेल दिखाएगा। ऑब्वियसली रिलायंस आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ, ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव मिला। तो रही बात कंपनी का, देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, मगर एक्सपेंस भी उसी तरीके से है। इसमें रही बात कंपनी का ओपीएम का, जो पहले 25%, 21%, 22% तक देखने को मिला था, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो रेशियोज है वो ज्यादा देखने को मिला था, वो धीरे धीरे अभी कम होता चला गया। तो रही बात कंपनी का इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट भी कंपनी को अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ा। सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी पहले प्रॉफिट करता था, आज वो लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो फिर भी मैं एक चीज पॉजिटिव में कहूंगा, पहले 18,000, 2,000, 3,000 करोड़ का लॉसेस करता था, आज वो 600 करोड़, 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी ने रिटर्न आपको शायद अच्छा खासा दिया हुआ है 3 साल 5 साल में, और 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसको देखकर मत आप खुश मत हो जाना, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ कंपनी किस तरीके से बूम हुआ। इस कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है, पहले ही वो उस कंपनी के ऊपर मैं बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा। बुक वैल्यू अगर पॉजिटिव होता तो उस कंपनी के ऊपर मैं जरूर निवेश करता। तो कंपनी के कर्ज भी बहुत ज्यादा है, करीबन 24,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जितना मार्केट कैप है उससे 4 गुना यहाँ पे ज्यादा कंपनी कर्जा लेके रखा है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो इस डिटेल से आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी आप करिएगा, उसको भी पता चले इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।